या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय श्रोताओं, नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। तो आज के इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा नवरात्रि के दूसरे दिन की कथा, यानी माँ ब्रह्मचारिणी की कथा, पूजा विधि, प्रिय भोग, माता का प्रिय रंग, माता को प्रसन्न करने का बीज मंत्र और आरती। तो अंत तक ज़रूर सुनिए। तो सबसे पहले आरंभ करते हैं माता ब्रह्मचारिणी की कथा। माँ का नाम ब्रह्मचारिणी दो शब्दों यानी ब्रह्मा और चारिणी से मिलकर बना है, जहाँ ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप का आचरण करने वाली। माँ के इस स्वरूप की पूजा करने से भावनात्मक शक्ति बढ़ती है। माँ ब्रह्मचारिणी को प्रेम, निष्ठा, ज्ञान और बुद्धि की देवी मानी जाती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी श्वेत वस्त्र धारण की हुई हैं। माता ब्रह्मचारिणी के दाएं हाथ में अष्टदल की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप बहुत ही सादा और अनन्य देवियों की तुलना में वह सौम्य, क्रोध रहित और तुरंत वरदान देने वाली देवी हैं। माँ ब्रह्मचारिणी का यह स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय है। इनकी उपासना से तप, त्याग और संयम की वृद्धि होती है। माता ब्रह्मचारिणी अपने पूर्व जन्म में जब हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थीं, तब नारद जी के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अति कठोर तपस्या की थी। इसी दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना जाता है। 1000 वर्ष तक माता ब्रह्मचारिणी केवल फल मूल खाकर व्यतीत की थीं। 100 वर्षों तक केवल शाक पर निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट सहे। इस कठिन तपस्या के पश्चात 3000 वर्षों तक केवल जमीन पर टूटकर गिरे हुए बेलपत्रों को खाकर माता ब्रह्मचारिणी भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद माँ ब्रह्मचारिणी सूखे बेलपत्रों को भी खाना छोड़ दी। कई हजार वर्षों तक माँ ब्रह्मचारिणी निर्जल और निराहार तपस्या करती रहीं। पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ गया। कई हजार वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी माता का वह पूर्व जन्म का शरीर एकदम क्षीण हो गया। वह अत्यंत ही कृशाकाय हो गई थीं। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मेना अत्यंत दुखित हो उठीं। उन्होंने उन्हें उस कठिन तपस्या से विरत करने के लिए आवाज़ दी, उमा, अरे उमा, नहीं, मत करो उमा। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का पूर्व जन्म का एक नाम उमा भी पड़ गया था। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ब्रह्मचारिणी देवी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वरों में कहा, हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की थी। ऐसी तपस्या तुम्ही से संभव थी। तुम्हारे इस अलौकिक कृत्य की चतुर्दिक सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना सर्वोतभावेन परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में अवश्य प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या विरत होकर अपने घर की ओर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। और इस प्रकार माँ दुर्गा ने अपने दूसरे स्वरूप यानी ब्रह्मचारिणी स्वरूप में भी भगवान शिव शंकर को अपनी कठोर तपस्या से पुनः प्राप्त कर लिया। पुनः माँ ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त कर लिया। माँ दुर्गा जी का यह दूसरा ब्रह्मचारिणी स्वरूप भक्तों को और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है।
इनकी उपासना से मनुष्य तप, याज्ञ, वैराग्य, त्याग, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी उसका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। दुर्गा पूजा के यानी नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की उपासना श्रद्धा भाव से करनी चाहिए। इस दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में अवस्थित मन वाला योगी उनकी कृपा और भक्ति प्राप्त करता है। श्रद्धा भाव से नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से व्यक्ति में माँ ब्रह्मचारिणी की ही तरह कठोर संघर्ष करने की क्षमता और कठिन परिस्थितियों से निकलने की शक्ति प्राप्त होती है। प्रिय श्रोताओं, अब प्रश्न ये है कि नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा कैसे करनी चाहिए। तो देखिए, नवरात्रि के दूसरे दिन की पूजा करने के लिए सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले स्नान कर लीजिए। फिर मंदिर में आकर जो आपने माता की चौकी रखी है उसे गंगा जल से शुद्ध कर लीजिए। फिर उसके बाद माता ब्रह्मचारिणी पर फूल या आम के पल्लव से जल के कुछ छींटे दीजिए, यानी उन्हें स्नान कराइए। उसके बाद एक घी का दीपक जलाइए। फिर माता को चंदन और लाल रोली दोनों लगाइए। फिर माता को सुगंधित फूल अर्पित करिए, भोग अर्पित करिए और भोग के बाद माता को पान सुपारी भी अर्पित करिए। फिर उसके बाद अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा अक्षत और एक फूल लेकर माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करके पूजा का संकल्प लीजिए और फिर इस मंत्र को बोलिए। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्घ कृत शेखराम जप माला कमंडलु धरा ब्रह्मचारिणी शुभाम गौरवर्णा स्वाधीनिष्ठान स्थिता द्वितीय दुर्गा त्रिनेत्राम धवल परिधाना ब्रह्मरूपा पुष्पालंकराभूषिताम परम वंदना पल्लवराधराम कांत कपोलापीन पयोधराम कमनीया लावण्यम स्मेरमुखी निम्न नाभि नितंबनीम। फिर इसके बाद धूप जलाकर माता को प्रणाम करिए और धूप और जो घी का दीपक जलाया हो उसे लेकर माता की आरती करिए। आरती के बाद दुर्गा कवच, अर्गला स्तोत्र, कीलक स्तोत्र आदि का पाठ करिए। फिर अंत में मंत्र जाप करके माता ब्रह्मचारिणी से क्षमा मांगिए अपनी भूल चूक के लिए और प्रार्थना करिए कि हे माँ ब्रह्मचारिणी, जैसे आपने कठोर तप करके हर विपरीत परिस्थिति में होकर भी पूरे श्रद्धा भाव से भगवान शंकर जी का वरण करने के लिए अडिग रहीं, ऐसे ही हे माँ ब्रह्मचारिणी, मुझे भी हर विपत्ति कष्ट को झेलने की शक्ति देना, मेरे सभी परिवार को भी शक्ति देना, मेरे बच्चों को अपनी कृपा और शक्ति देना ताकि वो हर कार्य में मेहनत कर सफल हो पाएं। इस प्रकार प्रार्थना करके पूजा को पूरा करिए। फिर अंत में जो आपने माता को चीनी का भोग लगाया हो उसे परिवारजनों में प्रसादी स्वरूप बांट दीजिए। इस तरह से आप नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की सरल तरीके से पूजा कर सकते हैं। प्रिय श्रोताओं, अब प्रश्न है कि माँ ब्रह्मचारिणी का प्रिय भोग क्या है। तो देखिए, शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी को चीनी का भोग लगाना चाहिए। माता को चीनी का भोग अत्यंत प्रिय है। इसके अलावा इस दिन ब्राह्मण को या फिर किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान में भी चीनी ही देनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से मनुष्य दीर्घायु होता है। माँ ब्रह्मचारिणी की श्रद्धा से उपासना करने से मनुष्य में तप, त्याग, सदाचार आदि की वृद्धि होती चली जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप ज्योतिर्मय है। ये माता दुर्गा जी की 9 शक्तियों में से दूसरी सबसे कठोर तप करने वाली शक्ति हैं। तप श्रावणी, अपर्णा और उमा इनके अलग अलग नाम हैं, क्योंकि माँ ब्रह्मचारिणी ने अनंत वर्षों तक तपस्या की।
इसीलिए इनके अनंत नाम हैं। इनकी पूजा करने से सभी काम पूरे हो जाते हैं, रुकावटें दूर हो जाती हैं और विजय की प्राप्ति होती है। इसके अलावा अगर मनुष्य के जीवन में किसी भी तरह की परेशानियां चल रही हों तो वो भी माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से खत्म हो जाती हैं, क्योंकि देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य और सदाचार और हर विपरीत परिस्थिति में लड़ने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। माता ब्रह्मचारिणी का बीज मंत्र क्या है? प्रिय श्रोताओं, आप नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा पाने और उनको प्रसन्न करने के लिए इन 3 मंत्रों में से एक मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे 108 बार जपिए या पूरे दिन में आपको जब जब समय मिले, जब जब याद आए तो इन तीनों मंत्रों में से एक मंत्र को जप सकते हैं। ये 3 मंत्र कुछ इस प्रकार से हैं। पहला मंत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणे नमः। दूसरा मंत्र, या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तीसरा मंत्र, ओम देव्ये ब्रह्मचारिण्ये नमः। माँ ब्रह्मचारिणी का प्रिय रंग। प्रिय श्रोताओं, माता ब्रह्मचारिणी को पीला रंग अत्यंत प्रिय है, तो नवरात्रि के दूसरे दिन आप स्नान ध्यान के पश्चात पीले रंग के वस्त्र ज़रूर धारण करिए। अगर आप पीले रंग के वस्त्र धारण करेंगे तो माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं। तो दूसरे नवरात्रि के दिन पीले रंग की चीज़ों का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा माता की पूजा में अवश्य करना चाहिए। पीला रंग माँ के पालन पोषण करने वाले स्वभाव को दर्शाता है। साथ ही यह रंग सीखने और ज्ञान का संकेत देता है और उत्साह, खुशी और बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए माता की पूजा में पीले रंग के कपड़े पहनकर ही माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा शुरू करनी चाहिए। प्रिय श्रोताओं, वैसे तो माता ब्रह्मचारिणी को प्रिय रंग पसंद है, तो ऐसे में माता ब्रह्मचारिणी को नवरात्रि के दूसरे दिन पूजा में पीले रंग के फूल ही अर्पित करने चाहिए। पीले रंग के फूलों में जैसे आप पीले गुड़हल और पीले कनेर के फूल अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी को कमल के फूल भी अवश्य अर्पित करने चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी को कमल भी अत्यंत प्रिय है, लेकिन इसमें कोई दुविधा की स्थिति नहीं है। अगर आपको कमल के फूल न मिल पाएँ तो आप पीले गुड़हल के फूल और पीले कनेर के फूल माता की पूजा में माँ को अर्पित कर सकते हैं। इससे भी माँ अत्यंत प्रसन्न होंगी और सभी कामनाओं की पूर्ति करेंगी। अब शुरू करते हैं नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने और उनकी कृपा प्राप्त करने वाली आरती। तो इसे श्रद्धा भाव से माता का ध्यान करते हुए सुनिए। जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता, जय चतुरानन प्रिय सुखदाता। ब्रह्मा जी के मन भाती हो, ज्ञान सभी को सिखलाती हो। ब्रह्म मंत्र है जाप तुम्हारा, जिसको जपे सकल संसारा। जय गायत्री वेद की माता, जो मन निश दिन तुम्हें है ध्याता। कमी कोई रहने ना पाए, कोई भी दुख सहने ना पाए। उसकी विरति रहे ठिकाने, जो तेरी महिमा को जाने। रुद्राक्ष की माला लेकर, जप जो मंत्र श्रद्धा देकर। आलस छोड़ करे गुण गाना, माँ तुम उसको सुख पहुँचाना। ब्रह्मचारिणी तेरो नाम, पूर्ण करो सब मेरो काम।
भक्त तेरे चरणों के पुजारी, रखना लाज मेरी महतारी। जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता, जय चतुरानन प्रिय सुखदाता। तो प्रेम से बोलिए जय माता ब्रह्मचारिणी की, जय माँ जगत जननी की।